अब एक और बड़ी खबर, किस तरीके से भारत के ऑपरेशन सिंदूर को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है वो देखिए। यहां पर इजराइल ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को समर्थन दिया है। इजराइल ने समर्थन दिया है ऑपरेशन सिंदूर को, आत्मरक्षा में किया है हमला भारत ने। ये इजराइल ने कहा, इजराइल की तरफ से कहा है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए किया गया है ये हमला और इसका समर्थन करता है इजराइल। अमेरिका ने पहले ही कह दिया था कि हमें तो मालूम था ऐसा होगा और देखिए हो भी गया है। उसके बाद अब इजराइल ने भी समर्थन जो है वो दे दिया है। कल ही की बात है जब पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ से कहा गया था, रूस की तरफ से कहा गया था कि हम हर तरह से भारत के साथ हैं। रूस की तरफ से कहा गया हर तरह की सहायता की जाएगी। अमेरिका की तरफ से कहा गया आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हर तरह की सहायता की जाएगी। और ऐसे में अब ये बड़ी खबर गई है तो चारों तरफ से दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जब यहां पर समर्थन ऑपरेशन सिंदूर को दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये होना था और इसका हम समर्थन करते हैं। सुन लो पाकिस्तान, पूरी दुनिया जिनके पास आप जा रहे थे बार बार समझौते के लिए कि समझौता जनाब कराइएगा और कुछ शांति जो है वो करवाइएगा, जिस तरीके से आप बार बार जा रहे थे, अब देखिए वही पूरी दुनिया के बड़े देश जो हैं वो भारत के ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट कर रहे हैं। अजय बिल्कुल, जो आप जिस तरीके से ये हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार कहीं ना कहीं भारत को जो है वो इस चीज़ को लेकर समर्थन मिला है। और पाकिस्तान के जो पहलगाम पे हमला किया था उसके बाद से लगातार हमने देखा कि दुनिया के तमाम बड़े देश, बड़े नेता जो हैं वो भारत के साथ खड़े नजर आए और उन्होंने कहा कि भारत को कहीं ना कहीं इस आतंकवाद के खिलाफ जो है वो लड़ना होगा और हम उसके साथ खड़े हैं। और वही हुआ भी। अब जब एक्शन हुआ है उसके बाद तमाम बड़े देश जो हैं वो भारत के साथ संपर्क में हैं, लगातार बातचीत हो रही है और लगातार पाकिस्तान के जो इलाकों में आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त करने के लिए जो कार्रवाई की गई है उस चीज़ की जानकारी उन तमाम देशों को दी गई है और वो भारत के समर्थन में खड़े हैं और होंगे भी, क्यों नहीं। आप सोचिए, अमेरिका जैसा देश जिसने 9/11 को देखा हो, बाकी जो दुनिया के देश है जहां पर आतंकवाद जिन्होंने देखा हो, अपने लोगों को खोया हो, वो कैसे आतंकवाद को समर्थन कर सकता है। और पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवादी की जो है वो कहीं ना कहीं एक जड़ है, उसको जो है समर्थन मिल सकता है। तो इसी के चलते जो है लगातार समर्थन मिल रहा है और इसीलिए लगातार आप देखें तो सुबह 1:30 बजे ये जब हमला हुआ था उसके बाद से लगातार भारत के जो तमाम बड़े नेता हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर है, वो जो है लगातार दुनिया के संपर्क में हैं और दुनिया को वो बयान कर रहे हैं कि कैसे कैसे इस ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया गया। बिल्कुल, और बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया गया है। धर्म पूछा था, अब कर्म भुगतेगा पाकिस्तान, कर्म भुगत रहा है पाकिस्तान। जिस तरीके से ये अटैक जो है वो किया गया है, ऐसे में अगर बात की जाए पूरा प्रोपोगेंडा एक नजर आ रहा है। और इसी के साथ 10 बजे एक बैठक भी होगी। उस बैठक में क्या कुछ लगता है पाकिस्तान में जब ये बैठक अजय होगी तो क्या रणनीति इनकी तरफ से बनाई जा सकती है, क्योंकि पूरी तरीके से दुनिया भर से ऑपरेशन सिंदूर को समर्थन मिल रहा है। इसके बाद तो घुटने अपने आप ही पाकिस्तान के टिक चुके हैं, तो क्या ही ये रणनीति आगे बना पाएंगे? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान में जो बैठक होने वाली है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं समीक्षा करेगा कि आखिरकार अब क्या करना है। जो हमला हुआ है किस तरीके से देखना है, क्योंकि पाकिस्तान की भी किरकिरी अपने देश में तो ज़रूर हो रही है, मगर सच्चाई ये भी है कि अगर पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब हमलों को अगर आगे बढ़ाता है, अगर पाकिस्तान अपने इस कार्रवाई को रोकता नहीं है और सिविलियंस को टारगेट करता रहेगा तो भारतीय सेना जो है इसका जवाब देगी और फिर जंग के हालात पाकिस्तान अगर चाहे तो बन सकते हैं। ये पाकिस्तान पे अब डिपेंड करता है। पाकिस्तान अगर चाहता है कि उस तरीके के हालात बने तो फिर वो उसे कोई रोक नहीं सकता है, मगर भारत पूरी तरीके से तैयार है। जैसा मैंने कहा कि चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो जम्मू हो या फिर पठानकोट और बाकी इलाके, वहाँ पर एयरबेसिस जो है उनको अलर्ट कर दिया गया है और लगातार इस चीज़ को लेकर प्लानिंग कर ली गई है कि पाकिस्तान के नापाक इरादों जो है उनको अब निस्तो नाबूद किया जाएगा। बिल्कुल, उरी हमले का बदला 11 दिन बाद हुआ, पुलवामा का बदला 12 दिन बाद लिया गया, पहलगाम का जो बदला है वो 15 दिन बाद लिया गया। ऐसे में अगर बात की जाए जिस तरीके से पूरा देश तैयारी में जुटा हुआ था मॉक ड्रिल के अजय, और ऐसे में लगातार मॉक ड्रिल को लेकर बड़े अपडेट आने थे। आज दिन भर जो है वो मॉक ड्रिल के लिए सभी इंतजार कर रहे थे और इसी पर निगाहें सबके टिकी हुई थी। लेकिन यहाँ पर मॉक ड्रिल जो था वो सिर्फ एक आईवोश था। देखिए यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक का जो बदला लिया गया वो महज 11 दिन में ही लिया गया और उस
उरी हमले का, माफ कीजिएगा, उरी हमले का जो बदला लिया गया, उस वक्त जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई 11 दिन का ही वक्त दिया गया था और 11 दिन के बाद ही 13वीं वहां पर कर दी गई थी पाकिस्तान में। उसके बाद पुलवामा हमला जब हुआ उसका 12 दिन बाद ही बदला लिया गया, यहां पर एयर स्ट्राइक जो है वो की गई थी। और अब देखिए पहलगाम जब हमला हुआ तो 14 दिन के बाद ही यहां पर जो है वो बदला पूरा किया गया है मिसाइल स्ट्राइक करके। और इसी के साथ इसको जो नाम दिया गया वो नाम ही ऐसा दिया गया है जिसके चलते तमाम जो महिलाएं जिनके आंखों में आंसू थे इतने दिनों से, जिनके आंसू सूख नहीं रहे थे, उसके बाद जिनके सिंदूर इन आतंकियों ने मिटाए थे, ऑपरेशन सिंदूर नाम देते हुए हिसाब किताब बराबर किया गया, बदला पूरा किया गया है। यहां पर धर्म पूछा था, अब करम भुगतो पाकिस्तान, और ये करम ही भुगत रहा है पाकिस्तान। जिस तरीके से धर्म पूछकर मारा था अब करम अपने भुगत रहा है पाकिस्तान। अजय, अगर बात की जाए 3 तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। उरी हमला हुआ 11 दिन बाद ही यहां पर बदला लिया गया। उसके बाद बात करें पुलवामा की तो पुलवामा में 12 दिन बाद, और इसके बाद पहलगाम का जो बदला लिया गया वो 14 दिन के बाद ही लिया गया। सूरज आज एक ही उगा है लेकिन रंग जो है वो दोनों तरफ अलग नजर आ रहा है। पाकिस्तान में जो सूरज का रंग नजर आ रहा है वो सिंदूर के बदले के रूप में नजर आ रहा है, और हिंदुस्तान का जो सूरज है वो एक अलग ही लालिमा दिखा रहा है देश की बहनों को, क्योंकि यहां पर उनके भाइयों ने उनके सिंदूर का बदला लिया है। बिल्कुल आप पिंकी सही कह रही हैं। जिस तरीके से पहलगाम में लोगों की हत्या की गई थी, अब पति जो हैं उनको अपनी पत्नियों के सामने, बच्चों के सामने जो उन पुरुषों की हत्या की गई थी, 26 लोग जो हैं वो पाकिस्तान के इशारे पर जो है वो आतंकियों ने उनका कत्ल किया था। तो उसके बाद से ये साफ हो गया था कि पाकिस्तान के से आए आतंकी और आतंकी के कमांडर जो हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और उसी चीज़ को लेकर लगातार जो है वो कवायद चल रही थी। अभी आपको बता दूं कि इस हमले के बाद जो आज दिन नया उगा है वो कहीं ना कहीं एक नया जो सवेरा है वो लोगों के लिए काफ़ी राहत भरा लेकर आया है। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो लोग सिर्फ भारत माता की जय के जयघोषों के साथ जो है वो भारतीय सेना का अभिवादन कर रहे थे, एयरफोर्स का अभिवादन कर रहे थे, और ये साफ कहीं ना कहीं बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो नापाक इरादे जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के साथ चल रहे हैं उसको रोकना बेहद। अजय, एक और बड़ी जानकारी सामने, ऑपरेशन सिंदूर से पूरा पाकिस्तान दहला हुआ है और ऐसे में प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में भारी तबाही देखी जा रही है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम इसको दिया था और इसी के साथ रात भर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऑपरेशन को मॉनिटर भी किया था। ऐसे में राहुल गांधी की प्रतिक्रियाएं, सेना पर गर्व, जय हिंद, ये राहुल गांधी ने लिखा है। ऑपरेशन सिंदूर से दहल गया पाकिस्तान, और इसके बाद प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार जारी है। जो विपक्ष सबूत अक्सर मांगता था उस विपक्ष के सामने आज सबूत भी है, और खुद पाकिस्तान भी मान रहा है कि हाँ इन ठिकानों पर, हालांकि अभी थोड़ी कोताही जो है पाकिस्तान जरूर बरत रहा है। अजय, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि इतने इलाकों पर अटैक हुआ, इतने पर अटैक हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके पूरी तरीके से इसको मान जाएगा। फिलहाल बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान कम से कम इस अटैक को मान तो रहा है, बड़ा सबूत जो है वो दिया जा चुका है, और ऐसे में राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया इस पर जो है वो सामने आ चुकी है। इसी में सबसे बड़ी बात है अजय, एक सबसे बड़ी बात ये, मरकज सुभान अल्लाह, इस जगह को पूरी तरीके से टारगेट करना एक वक्त पर असंभव नजर आता था, लेकिन इस पर जो अटैक हुआ है वाकई में ये बहुत ही अलग था, क्योंकि ये जो पूरा ठिकाना है ये ठिकाना ही इतना खतरनाक था। जैश ए मोहम्मद का ये ठिकाना, जैश ए मोहम्मद के तमाम जो खूंखार आतंकी हैं उनकी तादाद यहां पर बहुत अधिक हमेशा रही है। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो तमाम जो ठिकाने आतंकियों के निशाना जिनको बनाया गया है ये वो ठिकाने हैं जहां पर आतंक की फैक्ट्री चलती थी। पाकिस्तान इन्हीं फैक्ट्रियों में आतंकियों को तैयार करके जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाता था और फिर हमला करता था। आप सोचिए उड़ी, तो आप सोचिए पठानकोट, आप देखिए पहलगाम, पुलवामा, ये तमाम आतंकी हमलों को पाकिस्तान ने जैसे यहाँ पर अंजाम दिया, या उससे पहले ये तो सिर्फ चंद हैं जो हम याद करा रहे हैं, मगर पिछले 3.5 दशकों से पाकिस्तान की तरफ से इसी तरीके से लगातार आतंकियों को जम्मू कश्मीर में भेजा जा रहा है। हज़ारों की संख्या में युवाओं की, लोगों की हत्या पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में की है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका अंत तो करना होगा। आज शुरुआत हुई है तो लोग चाहते हैं कि ये शुरुआत जो है ये अभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा ऑपरेशन
ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए, जिसमें इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि पाकिस्तान के ये नापाक इरादे पूरे तरीके से बंद हो। और अगर पाकिस्तान सच में चाहता है कि वो आगे बढ़े, पाकिस्तान अगर सच में चाहता है कि वो पड़ोसी देशों के साथ बेहतर रिश्ते रखे, और जो बयानबाजियां पाकिस्तान के मंत्री कहते हैं कि हम कहीं भी आतंकवादी नहीं भेजते, हम खुद। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है अजय।